है हमारा के वीकेंड एडिशन में। महुआ मोइत्रा पे आपका क्या स्टैंड है? क्या पैसे लेकर सवाल पूछना भी आपके गठबंधन में जायज हो गया है? क्या कैश दिया गया है? दिखाइए आप कैश कहां दिया गया है। मोदी जी ने कहा है एक गारंटी है कि एक भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं, गर्दन से टांग देंगे और 1-1 रुपया वसूलेंगे। जी ये राम की भाषा नहीं है, राम की भाषा नहीं है, मर्यादाओं के राम है। महंगाई बेरोजगारी की जिसपे बोली नहीं रहे, चर्चा का विषय नहीं। सत्ता बनाई, जनता को क्या दिया? वाकई ये नहीं पता था कि इनके ट्रांसफॉर्मर फूक जाएंगे, फूक सब उड़ गए बेचारे। हमारा दर्द है कि जाएं तो जाएं कहां, समझेगा कौन यहां दर्द भरे दिल की ज़बान। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस हफ्ते की 2 बड़ी घटनाएं हैं। पहली, कैश फॉर क्वेरी यानी संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने वाली महुआ मोइत्रा को देश के सदन से निष्कासित कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। संसद की एथिक्स कमेटी की सिफारिश के आधार पर यह बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। तो दूसरी तरफ झारखंड में कांग्रेस के सांसद धीरज कुमार साहू के घर से, ठिकानों से इनकम टैक्स विभाग ने 200 करोड़ रुपए, एक नहीं, 2 नहीं, 200 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी होगी, यह मोदी की गारंटी है। और इन दोनों घटनाओं से साबित हुआ है कि चाहे आप किसी भी पद पर बैठे हो, आपके पीछे कितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो, कितनी सारी खड़ी हो, लेकिन इस देश से और यहां के लोगों से धोखा कर आप बच नहीं सकते। लेकिन इस बीच एक और बड़ी घटना हुई है व्यूअर्स। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस और भारत के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और इसकी मुख्य गारंटी, ये वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसी है। क्योंकि मोदी के राज में भारत को ना डराया जा सकता है, ना धमकाया जा सकता है और ना ही मजबूर किया जा सकता है, यह पुतिन कह रहे हैं। यानी मोदी की गारंटी का डंका अब पूरी दुनिया में बजने लगा है। तो आज जनता जनार्दन के बीच से, युवाओं के बीच से होगी वीकेंड की यह सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। स्वागत है आपका ये देश है हमारा में। इन चुनाव नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। मोदी की गारंटी, हैट्रिक की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियों का जादू कुछ इस तरह सर चढ़कर बोला कि बीजेपी ने 5 राज्यों में हुए चुनाव में से 3 को जीतकर झंडा गाड़ दिया। मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है, ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। खास बात यह है कि बीजेपी उस राज्य में भी जीती जहां एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी, वहां भी जीती जहां गुटबाजी का सबसे बड़ा खतरा था, और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी जीती जहां टीम बीजेपी ज्यादा मजबूत नहीं थी। हर जगह सिर्फ एक चेहरा चला, नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं। देश में अगर किसी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी। मेरे परिवारजनों, प्रधानमंत्री मोदी की तमाम गारंटियों में से भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गारंटी भी है। और ताजा एक्शन झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर हुआ है और इन ठिकानों से 200 करोड़ रुपए कैश मिल चुका है। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। इस बीच महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा में एथिक्स कमेटी की सिफारिश को मान लिया गया और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। और अब मोदी की इसी गारंटी का डंका
विदेशों में भी खूब बज रहा है। Let me say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi, His Excellency. I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. उधर हिंदू पट्टी के 3 राज्य हारने और दक्षिण का तेलंगाना जीतने के बाद कांग्रेस ने 2 सूत्रीय एक्शन प्लान अपनाया है। पहला दक्षिण और उत्तर भारत में बंटवारे का, दूसरा इंडी गठबंधन को फिर खड़ा करने का। हालांकि अभी तो कांग्रेस दोनों ही प्लानिंग में नाकाम होती साबित हो रही है। सवाल यह है कि मोदी के चेहरे का तोड़ विपक्ष आखिर निकालेगा कैसे। और मेहमानों के पास जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं आज के डिबेट के बड़े मुद्दे क्या है। सवाल के बदले कैश, संसद से महुआ आउट, यह आज का बड़ा मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की गारंटी, और तीसरा बड़ा मुद्दा है मोदी फैक्टर, जिसको पुतिन से लेकर देश के 5 राज्यों के चुनाव में हमने देखा है। तो आज इन सब मुद्दों पर हम अहम बहस करेंगे। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है, आइए आपको परिचय करा देते हैं। पहले जनता जनार्दन, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 की इस बड़ी चर्चा में। मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता। मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अभिनंदन है। मेरे साथ राजेश गुप्ता है, विधायक आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, जो लेट एंट्री कर रहे हैं, एज यूजुअल प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अपने फेमस हरे कुर्ते में। तो आपका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत गौरव भाटिया आपसे करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी नाम केवलम है? सवाल नंबर 1। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी नाम केवलम तो है ही, लेकिन भ्रष्टाचार पर आप वार भी करना चाहते हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ विपक्ष को टारगेट पे सिर्फ विपक्ष है। 40 सेकंड। देखिए अमित जी, आपने बताया कैसे व्लादिमीर पुतिन जी ने भी नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विदेश में जिसका बज रहा है डंका और विपक्षियों की जिसने लगा दी है लंका, वो नाम कौन है बोलो? मोदी जी वो नाम है। और ये वाकई हमारे लिए गर्व की बात है कि छाती हमारी 56 इंच की हो जाती है। जो ये भ्रष्टाचारी सारे भ्रष्टाचार के गोंद से जुड़े हुए थे जी। आपने एक फिल्म देखी होगी जिसमें एक क्राइम मास्टर गोगो था। आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तेरी जेब में अठन्नी पड़ी है तो वो भी चुरा के ले जाऊंगा। ये वही लोग हैं। और आज मोदी जी कह रहे हैं जनता ने आशीर्वाद दिया है तो अठन्नी चुराई है वो निकाल के जनता के पास दे के जाऊंगा। ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट है और इसलिए हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरी बात, ये सबको पता था कि 3 दिसंबर को इनको करंट लगेगा। अमित जी, वाकई ये नहीं पता था कि इनके ट्रांसफॉर्मर फूक जाएंगे। फुक 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 सब उड़ गए बेचारे। क्यों? आप सोचिए, नेता अपना मुंह काला कर रहे हैं। कांग्रेस, अरे स्वामी जी का तो थोड़ा सा मतलब काला नहीं हुआ। आचार्य हैं भाई। अरे तो अगर इनका मुंह काला हुआ तो धर्म का मुंह काला हो रहा है। सोचिए और सोचिए, अगर आपने कितनी बड़ी बात कह दी। वो सतीश झारकी होली जो कहता है हिंदू गंदा शब्द है, हमारे भाई कन्हैया का सर तन से जुदा हो गया और अशोक गहलोत सोते रहे तो ऐसे कुंभकर्ण को बाहर उखाड़ के फेंक दिया जनता ने। यह गर्व की बात है हमारे लिए। तीसरी बात, एक बात और एक बात और बता दूं आपको। आपने फॉर्म में है पूरे? यहाँ नहीं, देखिए ऐसा है क्या, भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, तेंदुलकर, विराट कोहली, द्रविड़, धोनी, सबको मिला दीजिए, वो शक्ति, वो ऊर्जा, राष्ट्र के प्रति प्रेम है वो तो नरेंद्र मोदी जी का है। उनका प्रवक्ता कैसे ना जो है जोश में हो और जनता के दिल की आवाज में जानता हूं। मैं अंत करूंगा एक बात कह के। महुआ मोइत्रा की आपने बात करी जी। चाहे गांधी परिवार हो, चाहे उधर अखिलेश यादव हो उनका परिवार हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे कोई और हो, चाहे पापी आपके अरविंद केजरीवाल हो,
कानून से ऊपर नहीं हो, संसद की गरिमा को भंग करोगे तो निष्कासित भी होगे, निकाल भी दिए जाओगे। ये होना चाहिए लोकतंत्र में जो अब हो रहा है। मैं कह रहा हूं आचार्य जी, आपके पास आता हूं। आपको राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी उसका न्योता मिला है, ये वाकई देश के लिए भी गर्व की बात है, लेकिन वो विषय अलग है। लेकिन मैं इस विषय को छूना चाहता हूं। इनका जोश तो हाई है और आपके यहां मुंह काला कलाई है। मतलब मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि आपके नेता ये कर रहे हैं, और ये सवाल मैं आज इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार को लेकर पूरा गठबंधन फंस रहा है? कहीं महुआ मोइत्रा है, कहीं एक सांसद के घर से 200 करोड़ रुपए कैश निकल आए हैं। 200 करोड़ क्या, मुझे नहीं लगता किसी ने 2 करोड़ या कैश देखे होंगे, लेकिन 200 करोड़ कैश निकल आए। आचार्य जी, कैसे बचिएगा इन सब चीजों से? और देखिए अमीश देवगन जी, 2-3 बात हैं। पहली बात यह है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर के उद्घाटन समारोह, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मुझे आमंत्रित किया है। बल्कि मैं इसको आमंत्रण नहीं मान रहा हूँ, मैं इसको अपने पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के पुण्यों का फल मांग रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और भगवान की जोरदार तालियां इस बात पर जी। इसका मैं आभार प्रकट करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं आज थोड़ा सा चिंतित हूँ। चिंतित इस बात से हूँ कि पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी है। तो हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुतिन को भी कहेंगे कि तुम भाजपाई हो। कहीं पुतिन को भाजपाई होने का वो सवाल ना खड़ा कर दें। हमारे हैं कुछ ऐसे वामपंथी मित्र जो ये कहेंगे पुतिन भी भाजपा ज्वाइन करेगा। नहीं, उधर मत देखिए, भदौरिया जी वो वामपंथी नहीं है। भदौरिया जी तो नीचे देख रहे थे। नहीं। दूसरा, अब तीसरा पॉइंट आया आपका कि ये पैसा मिला, ये मिला, वो मिला। बिल्कुल ठीक है, 2-4 करोड़ रुपया तो एजेंसियां रख देती हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में एक टेम्पो में रख दिया था। लेकिन ये 200 करोड़ की रकम है, तो मैं इसे ऐसे नहीं मानता। ये नहीं कहूँगा कि एजेंसियों ने रख दिया होगा, ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन हमें इस देश की न्यायपालिका पर, एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। मुझे ऐसा लगता है कि गौरव भाटिया जी शायद ज़्यादा जानते होंगे कि इन्होंने चुनाव के बीच में कहा था, भाई भूपेश बघेल जी को 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया जो है वो कैश पकड़ा गया कि ये बघेल जी का है। फिर कहा कि हम किसी एक महादेव ऐप आया कि जी 500 कुछ करोड़ रुपया हमने चीफ मिनिस्टर को दिया। अब चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई। क्या गौरव भाटिया जी, वो जो आपने आरोप लगाया और जो धन मिला, उसकी कार्रवाई या उसकी जांच कहीं आगे तक बढ़ाएंगे, या सिर्फ हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए ये हथकंडे आप अपनाते हैं? ये मेरा सवाल है। ओके, गौरव भाटिया, गंभीरता से जी, ये सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही है। मैं पहले तो बधाई दूंगा कि इन्होंने अपने पिछले जन्म में जो पुण्य किए हैं उसका प्रारब्ध है, लेकिन किसी ने पाप भी किया है और वो प्रायश्चित कर रहा है। जिसने कहा भगवान राम काल्पनिक हैं, वो कौन है? 52 साल के अपरिपक्व नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। और मैं आपको बता दूं, अगर भारत में रहना है तो ईश्वर और भगवान राम कहना है। यही हमारे डीएनए में है, यही हमारी सोच है, यही हमारी संस्कृति है। दूसरी बात, भाई साहब ने कहा कि आपने महादेव ऐप पे आरोप लगाए। आचार्य जी, बड़ी विनम्रता से मैं आपको बताता हूं, महादेव ऐप का जो आपने घोटाला किया, और घोटालेबाज तो कांग्रेस पार्टी है, उनके डीएनए में घोटाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी में बात हो, मां और बेटा एक दूसरे के साथ घोटाला कर दे, राहुल गांधी कहे कि 100 करोड़ रुपए आने हैं, आए हो 200 करोड़, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। वो अब सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं रही जो आपके समय में थी, और ऐसी कार्रवाई होगी जैसा हम लोग कहते आए हैं। जनता ने चोट मारी, वोट की, सीट से हट गए, कोई बड़ी बात नहीं है। जांच एजेंसियों के पास सारे प्रमाण होंगे, जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसिंग ऑल्सो। और दूसरी बात, कर्नाटका में आप भी तो कहते थे 40% सरकार, क्या कार्रवाई करी आपने? कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी जहां जाते हैं वहां पे भ्रष्टाचार करते हैं। आप सोचिए, 9 अलमारियां और 200 करोड़ रुपया
200 करोड़ रुपया काला धन जो आज मिला है आईटी डिपार्टमेंट को, ये जनता का है, ये युवाओं का है, ये हमारी बहनों का है, हमारे भाइयों का है, और उन्हीं को जाना चाहिए। और मोदी जी ने कहा है, एक गारंटी है कि एक भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं, गर्दन से टांग देंगे और एक एक रुपया वसूलेंगे। ये है मैं पीएम के ट्वीट पर आता हूं। आचार्य जी, पीएम ने ट्वीट करा कि देशवासी नोटों के ढेर को देखें और इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। शुक्रवार को हमने सदन के अंदर देखा, सदन के जब बाहर आई महुआ मोइत्रा तो सोनिया जी पीछे खड़ी थी और महुआ मोइत्रा अपने आप को जस्टिफाई कर रही थी कैश फॉर क्वेरी के मामले में। क्या कहना चाहते हैं आचार्य जी आप? देखिए, इसके दो पहलू हैं, एक है नैतिकता, शुचिता, दूसरा है राजनीति का पहलू। तो नैतिकता के आधार पर तो मैं समझता हूं कि ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से तो महुआ मोइत्रा को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें आपने लोकसभा की सदस्यता उनकी खारिज कर दी, वो फिर चुनाव जीत के आ जाएंगी, फिर क्या करोगे? पर नैतिकता सही है ये? नहीं, मैं तो नैतिकता के दृष्टिकोण से ठीक नहीं मानता। अगर कोई सांसद इस तरह की हरकत करता है तो मैं उसके पक्ष में नहीं खड़ा हूं, क्योंकि संसद में जो पहुंचता है उस पर हमारा फेथ होता है, हमारे भारत की जनता उस पर फेथ करती है। और भारत की संसद इसलिए है कि भारत के जनमानस की समस्याओं को, भारत की जनता के दर्द को वहां उठाया जाए। भारत की संसद इसलिए किसी भी संसद के सदस्य को अनुमति नहीं देते कि किसी से कॉन्स्पिरेसी करो, किसी से डील करो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि महुआ मोइत्रा जैसी सीनियर लीडर ने ऐसा कुछ किया होगा। मगर अगर संसद की समिति ने इस तरह की कोई बात की है तो मैं संसद के फैसले पे, लोकसभा के स्पीकर के फैसले पे उंगली उठाने वाला। राजेश गुप्ता और अनुराग भदौरिया, मैं आप दोनों के पास आता हूं। राजेश गुप्ता, आपसे मैं जानना चाहता हूं, ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन, मतलब अगर सीटों पे बात होना हो लेकिन भ्रष्टाचार पे अगर वार होता है तो इंडिया गठबंधन में हाहाकार मच जाती है, उसमें एका जरूर हो जाता है। देखिए, और आपको भी लगता है मोदी की गारंटी चलती है इस देश में? मुझे लगता है कि अगर आप पिछले कुछ 2-3 सालों में जाएंगे तो ये जो शब्द आप सुनते हैं गारंटी, ये बनाया ही आम आदमी पार्टी के द्वारा है। अगर आप 2020 का इलेक्शन देखें तो अरविंद केजरीवाल जी ने इस शब्द को बार बार इस्तेमाल किया कि अरविंद केजरीवाल की एक गारंटी है। तो मोदी जी ने हमारा वो शब्द ले लिया, अच्छी बात है, ले लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ले लिया, 3 राज्य भी ले लिए, कोई बात नहीं। 3 राज्य में इतनी पुरानी पार्टी है, जो इतनी पुरानी पार्टी है जी। देखिए, 1984 में उनके पास भी 2 ही सांसद थे। हमारी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है, 10 साल में 2 राज्य है, एक राज्य को वो भी कांग्रेस से लिए, वो भी कांग्रेस से लिए, नहीं किसी से भी लिए। ये 93 के बाद में एक बार भी पावर में नहीं आ पाए दिल्ली में। आप देखिए, लगातार वनवास भोग रहे हैं। दूसरी बात, मैं बार बार सुन रहा था कि पुतिन जी ने तारीफ कर दी। अरे भाई, ऐसा लग रहा है हिटलर की तारीफ मुसोलिनी ने कर दी, इससे क्या फायदा हो गया? बताइए, क्या लेना देना इस बात का कि कोई अगर यही बात कोई और कह देता, हिटलर की तारीफ मुसोलिनी ने, बिल्कुल यही है, क्योंकि दोनों के दोनों डिक्टेटर थे और हमारे वाले साहब भी पूरे डिक्टेटर ही हैं, किसी की बात तो मानते नहीं। तो इससे फायदा क्या? मोदी चुनाव से नहीं जीते 2019 में? नहीं, चुनाव जीतने एक अलग चीज हो सकती है। इंदिरा गांधी भी लगातार चुनाव जीतती थी। चुनाव जीतने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप जो भी कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। बहुत इंदिरा गांधी भी ज्यादा चुनाव जीती थी, तो इंदिरा गांधी क्या थी? इंदिरा गांधी जी भी लगातार चुनाव जीतती रही थी। तो फिर तो उन्होंने क्या सारे काम सही करे? क्या ये मान लेंगे? क्या गौरव भाटिया जी ये कहेंगे कि लगातार इंदिरा गांधी चुनाव जीत रही थी या कांग्रेस 70 साल राजनीति में रही, लगातार शासन करती रही, सत्ता में रही, तो सब कुछ सही था? ऐसा नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं जीतने हारने के पीछे। जी। इसके अलावा आपने मोइना मित्रा जी की बात करी, मैं तो सोच रहा था कैश फॉर क्वेरी मैंने सुना सबसे पहले कब था। बहुत धन्यवाद था बीजेपी के उन 6 सांसदों का, क्योंकि 11 सांसद थे उसमें, 10 लोकसभा में थे, 1 राज्यसभा में थे जो उसमें पकड़े गए थे, 6 उसमें भाजपा के थे। और उस वक्त आडवाणी जी ने कहा था कि ठीक है, इन्होंने करप्शन तो करा, लेकिन उससे बड़ी बात यह कि स्टूपिडिटी है और इनकी सदस्यता रद्द करना बहुत बड़ी सजा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या आज गौरव भाटिया जी ये कहेंगे कि आडवाणी जी गलत थे? ठीक है जी, ये अच्छा पॉइंट है, आडवाणी जी गलत थे, गौरव भाटिया, देन अनुराग, आई विल कम टू यू। गौरव भाटिया, देखिए, सबसे पहले इंदिरा गांधी पर आप पे आऊंगा आचार्य जी। मेरे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को हिटलर बुलाते हैं ना, तो मैं ये कहूंगा ओसामा बिन लादेन की पार्टी के और इदी अमीन से बड़ा कोई डिक्टेटर नहीं था, जनता को मारता था, ठगता था। वो इदी अमीन की पार्टी के ये प्रवक्ता हैं और जनता ने इनको सबक सिखाया। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मैं रिपोर्ट कार्ड लाया हूं। पापी आप कट्टर बेईमान का हाल क्या हुआ है जनता सुन ले। ये 3 प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में इनकी सीटें आई अंडा, इनकी सीटें आई छत्तीसगढ़ में अंडा, और उसके साथ राजस्थान में आई अंडा। 3 अंडे ऑमलेट बना रहे हैं आजकल अरविंद केजरीवाल, कह रहे आओ मेरे कभी दुकान पे खिलाऊंगा। और
दुख की बात क्या है, देखिए राजनीतिक हैसियत होती है, बड़ी इज्जत से बोल रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी हिमालय की चोटी और अरविंद केजरीवाल की नीयत है खोटी, और नोटा से कम वोट आए हैं इनके 0%, 0.5%, 0.4%। अरे ये लोग नरेंद्र मोदी जी से क्या लड़ेंगे? अब बताओ, जहां अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं वहां घोटाला पहले हो जाता है। मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। अरे बच्चे गए भाड़ में, राजनीति में आ गए अरविंद केजरीवाल। मैं अपनी बीवी की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लूंगा। अरे बीवी से क्या लेना देना, ले लिया कांग्रेस का सपोर्ट। मैं कसम खाता हूं अपने गुरु की, अरे गुरु को ही ठग दिया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और बच्चों को, हमारे प्यारे बच्चों को ये कहते हैं कि शिक्षा का मॉडल, मैं बात पूरी कर जी जी जी, इतना मत नहीं, पर उनका भी अधिकार है, आ जाएगा। दगे कारतूस है, साइडलाइन कर दिए गए, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, दो जगह पे। मेरी बात पूरी हो जाएगा। हम किसी के चक्कर में नहीं पड़े, हम किसी के चक्कर में नहीं पड़े, लेकिन आपने बोला क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, सही कहा आपने। हमारे कार्यक्रम के टक्कर में कोई नहीं है, लेकिन 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 हमारे कार्यक्रम के टक्कर में कोई नहीं है, लेकिन 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 लोकतंत्र का तकाजा है कि अगर 200-300 सीटों वालों का अधिकार है बोलने का, तो 2 सीटों वालों को भी अधिकार है बोलने का। ये लोकतंत्र का तकाजा कहता है। और मैं इसमें माननीय अटल जी को कोट करता हूं, उन्होंने बोला था हमारे 2 सांसद हैं लेकिन बोलने का अधिकार तो है, इसलिए चाहे 2 रहे, चाहे 200 रहे, चाहे 400 रहे, अधिकार अधिकार होता है। चोरी का अधिकार तो नहीं, चोरी का अधिकार किसी का नहीं है। 10 सेकंड और 10 सेकंड आप देंगे मुझे, आप मर्यादित डिबेट कर रहे हैं। ये मैं इनका रिपोर्ट कार्ड एक बात और कह के रख देता हूं। एक तरफ हैट्रिक लगी, तीनों प्रदेश नरेंद्र मोदी जी ने जितवा दिए, गारंटी थी। इनका रिपोर्ट कार्ड क्या है? 100% क्या 205 सीटों में लड़े, 205 में जमानत जब्त हो गई। 100% रिपोर्ट कार्ड अरविंद केजरीवाल का है। ये है पापी आप। ठीक है, जवाब। अमीश भाई जो हमें 0 पे बता रहे हैं, वो दिल्ली में 2015 में ऑटो पे घूम रहे थे, 3 सीटें थी इनके पास, और अब की बार छोटे हाथी पे आ गए 8 है। छोटे, ये देखिए दिल्ली में दिल्ली में इनका हाल देखिए। मैं कह रहा हूं 93 में एक बार जीत गए, गलती से 3 मुख्यमंत्री बदले इन्होंने 5 साल के अंदर। अब 15 साल शीला जी को हरा नहीं पाए, हम नहीं होते तो इस बार भी आप नहीं हरा पाते, आपके बस का नहीं है। आप एमसी में भी हार गए दिल्ली में, वहां पे गए। अब पंजाब में इनकी हालत देख लीजिए, ढूंढने को आदमी नहीं मिलते। पंजाब के कांग्रेसी पुराने जो बिल्कुल खत्म होने को आगे बेचारे 75-80 साल के, जिनको ये कहते रिटायर कर देना चाहिए, मार्गदर्शन मंडल में भेज देते हैं अपनी पार्टी में मोदी जी आगे से हटाने के लिए। दूसरी पार्टी से उनको ले लेते हैं, उनको इंपोर्ट करके वहां पे अपने आप पंजाब में बिठाया। इनके पास आदमी नहीं है देखने को। ये मुझे रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं, अगर मैं इनका केरला का रिपोर्ट कार्ड निकाल लूं, जो इतनी बड़ी दुनिया की पार्टी है, अगर तमिलनाडु का रिपोर्ट कार्ड निकाल लूं तो इनको पता लग जाएगा आज का, और 10 साल पहले का अगर निकाल के आंध्रा का दिखाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा, एक तो ये आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड बड़ा खराब है, 3 राज्यों में जीत के बाद भी। नहीं, देखिए, हाँ बिल्कुल, सिर्फ हिंदी बेल्ट के अलावा कौन पूछ रहा है इनको? कोई कुछ नहीं पूछता। और उसके अलावा कोई नहीं पूछा, नहीं पूछा। कर्नाटक में हर क्या है, क्या असम, गोवा सुनिए सर, मैं बता देता हूं। गोवा में पिछली बार भी कांग्रेस के इन्होंने सारे के सारे एमएलए में से तोड़े, 2 को छोड़ के सारे उनकी पार्टी में आ गए। ये नहीं जीतते वहां पर, ये साउथ गोवा में चुनाव में नहीं लड़ते। जिनको गोवा का नहीं पता मैं बता देता हूं, गोवा 2 हिस्सों में, नॉर्थ और साउथ में। साउथ गोवा में चुनाव ही नहीं लड़ते। ये हमेशा कांग्रेस के लेके, ठीक है, मैं अनुराग को चर्चा में लेके कैसे बनाई, मैं अनुराग को चर्चा में लेके हाँ, ठीक है, हमारे रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। दिल्ली में लोकसभा 2014-2019, 2014 में 7 सीटें हैं, आया अंडा, और 2019 में आया अंडा। तो 3 अंडे पहले, 2 अब 5 अंडों का ऑमलेट अरविंद केजरीवाल ने वहां बनाया। अरे 2 बार नरेंद्र मोदी जी जीते, लोकसभा में इनकी है 1 सीट। और मैं एक बात बहुत गंभीरता से कहता हूं, राजेंद्र गौतम, यहां सब मेरे भाई बहन बैठे हैं, उनकी इतनी हैसियत है, कहते हैं कि मंदिर में दलित महिलाओं का बलात्कार होता है और पीटे जाते हैं। अरे हिम्मत है तो अरविंद केजरीवाल से कहना किसी और धर्म के बारे में एक शब्द बोले तो ये कांग्रेसी बोलेंगे सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। जी, अनुराग गुदरिया देना चाह रहे थे, अनुराग गुदरिया कभी ये मत बोलना। अनुराग गुदरिया, बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है आपको मेरा। वैसे तो आप लोगों का गठबंधन हुआ नहीं मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का मामला आया उस पर गठबंधन हो गया। महुआ मोइत्रा का सपोर्ट आप लोग भी कर रहे हैं?
चलिए, एक बात का जवाब अभी बच्चे दे देंगे। इन्होंने बोला कि पार्लियामेंट की गरिमा जो गिराएगा उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं इनके साथ खड़ा हूं। अब बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद है एक रमेश बिदुड़ी, पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां दे रहा था, क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए उसको? आप बताओ बच्चों, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? क्या इन्होंने सजा दी उसे? सरेआम पार्लियामेंट के अंदर में राष्ट्र का अपमान कर रहा था, पार्लियामेंट का अपमान कर रहा था, देश का अपमान कर रहा था, संसदों का अपमान कर रहा था, लेकिन उसको इन्होंने प्रमोशन दे दिया। बोले वाह वाह क्या काम किया है, तुम्हें हम जाओ तुमको राजस्थान में कुछ प्रभारी बना के भेजते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी है जो बोलती हो करती कहां है? आप बार बार कहते हो पुतिन ने प्रधानमंत्री की तारीफ की, भूल जाते हो प्रधानमंत्री देश के हैं, हमारे हैं, इनके हैं, उनके हैं, सबके हैं। यह कैसे कहते हो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं? देश के प्रधानमंत्री की तारीफ हुई है, हिंदुस्तान की तारीफ हुई है, और हिंदुस्तान की जब तारीफ होगी तो पूरे हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति की तारीफ होगी, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी उसमें भी बांटना चाहती है, उसमें भी कहती है सत्ता पक्ष की तारीफ हो गई, विपक्ष की नहीं हुई। ये तो भाई पहली बार देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान को आप बांटना चाहते हो, सत्ता पक्ष विपक्ष में, हिंदुस्तान की तारीफ होगी तो मैं कहूंगा तारीफ हुई है तो अच्छी बात है। तीसरी बात, आप बार बार इतना चौड़ा हो कि आप बोल रहे हो। आपको याद है 8 करोड़ रुपया कहां मिले थे? बीजेपी के घर में मिले थे कि नहीं मिले थे? उसके बारे में आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं बोलेंगे। पहलवान महिलाओं के ऊपर अन्याय हुआ था, किसके ऊपर आरोप लगा था? ये जवाब देंगे किसके ऊपर? बच्चों बताओ किस पे आरोप लगा था? आज तक क्या किया इन्होंने, ये जानना चाहता है देश। ये वो लोग हैं जो अपनी बात छुपाना चाहते हैं, दूसरों पे डाल डाल के आपको गुमराह करते हैं और अपनी चीज को छुपा के बैठ जाते हैं। सहारा लेते हैं किसका? सोशल मीडिया का, अपने टीम का, आईटी टीम का सहारा लेके। हमारे अंदर में वो नफरत की आग होने वाला अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। या कितनी बार इन्होंने बताइए, इतने लोग 3 लोग बोल चुके, चौथे व्यक्ति खड़े, कितनी बार इन्होंने हिंदू मुस्लिम बोला? हर बार में इन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आप पीछे हो, सब हिंदुस्तानी है। आप क्यों अपने हिंदुस्तानी को भूल जाते हो? आप हमेशा डिवाइड करना चाहते हो। ये इस आपकी तकरीर पे पब्लिक तालियां बजाए, एक सेकंड, आपकी तकरीर पे पब्लिक तालियां बजाए, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा है। महुआ मोइत्रा पे आपका क्या स्टैंड है? क्या पैसे लेकर सवाल पूछना भी आपके गठबंधन में जायज हो गया है? 200 करोड़ की 200 करोड़ कैश मिलना भी जायज हो गया है? वहां पे आपको 8 करोड़ दिख रहे हैं जिसमें कार्रवाई हुई, 200 करोड़ पे क्या कह रहा है आपका? बोलिए, आप बताइए जी। बोलिए, क्या एक सांसद उसको अपना रिप्लाई देने का उसको समय नहीं मिलना चाहिए? 1 मिनट सुनिए, क्या कैश लिया दिया गया है? दिखाइए आप कैश कहां लिया दिया गया है? आपने सिर्फ बोला है, आप बताइए किसने बोला कैश बोला नहीं है? नहीं बोला है, बोला है, झूठ जवाब सिर्फ मैं बता रहा हूं। इनके 6 जब इन्होंने 6 सांसद भारतीय जनता पार्टी के निकाले गए थे, जिन हमारे साथी सुनिए उसका वीडियो कैश लेते जाते, आपको जानकारी नहीं है? एथिक्स कमेटी ने उनको भरपूर समय दिया था, उन्हें भरपूर समय दिया था, उनको जवाब देना था। बोला कैश दिया, किसने बताया? है रिपोर्ट में कैश दिया हुआ, किसने दिखाया? बताइए आप। ठीक है, आपने ये सवाल पूछा ना गौरव भाटिया। देखिए ऐसा है, साइकिल हो गई पंचर, इनके नेता है घनचक्कर, और इसीलिए अब देखिए आप बोला था, और आपको पता नहीं होगा साइकिल पे बैठ के। अरे भैया तोता आया उड़ा दो, मैं बता रहा हूं कहां खड़े उतर के तोते को लाते हो, क्या आ गए उड़ता हुआ चला जाएगा बाहर, कूद के क्या जाएगा? कभी जेब में टमाटर, कभी तोता ओ हाय बाय शाय भाई। यही तो बात है, किसान और क्या रहे ये डिबेट करता है। अनुराग जी, ऑडियंस को एंटरटेन करना हमारा, मैं एंटरटेन नहीं कर रहा हूं। हम एक तार्किक बहस हो, मुझे याद दिलाया, मैं एंटरटेन नहीं कर रहा। आपने कॉमेडी सर्कस में भेजो, कॉमेडी टमाटर नींबू प्याज पे चल शुक्रवार को महुआ मोइत्रा ने बोला कि ये संसद में आज चीरहरण किया गया। मैं पहले इनकी बात का उत्तर दूंगा जी। महुआ मोइत्रा की बात का भी जवाब। साइकिल गई टूट, जनता गई रूठ, और पंचर साइकिल में हवा नहीं है, वो दिखाई दे रहा हवाइयां उड़ी हुई है। और क्यों उड़ी है मैं आपको बताता हूं। हिंदू के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले लात मार के निकालो, जिसने कहा रामचरितमानस जलाएंगे, पहले निकालो उसे। अच्छा, उसके बाद बात करना हिंदू के। अनफेयर है। आपने बोला, आपने 3 मिनट बोला, बिल्कुल आपने 2 बार ही बोला, मान गया। तोता उड़ जाएगा, अभी भैया पकड़ के रखना। दूसरा महिला के, अरे महिला का नाम कम से कम ये टूटी साइकिल वाले ना ले। बलात्कारी के लिए इनके अध्यक्ष ने बोला था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। और गायत्री प्रजापति जिसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा चल रहा था, मेरी बहन ने लगाया था, उसको मंत्री बना दिया था।
थूकते हैं लोग ऐसी समाजवादी पार्टी पे। और ये महिला की बात करेंगे। तीसरी बात पार्लियामेंट की ये वो बात करेंगे। अरे पार्लियामेंट की गरिमा को तार तार किया किसने, आपको मालूम है? इनके नेता आजम खान है। आप याद करिए, रमा देवी जी वो अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठी थी और आजम खान उनसे बोले, मन करता है तेरी आंखों में देखता रहूं, हटे ही ना मेरी आंखें। और अखिलेश यादव ठाके मार रहे हैं। अरे आपकी माता या बहन वहां होती, खींच के थप्पड़ मारते, तब पता चलता है। इसलिए पार्लियामेंट की गरिमा की बात ना करें। चौथी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, इनका रिपोर्ट कार्ड भी लेके आया हूं। बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए, यहां पे ना कार्टून बनना बड़ा आसान है, जनता के बीच में जाकर करना बहुत मुश्किल है। और इनकी कितनी सीटें आई? एक तरफ पापी आप है तो टूटी साइकिल। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सारों में आई अंडा। अब आप बताइए, पोल्ट्री फार्म इधर भी खुलेगा, इधर भी खुलेगा, और नोटा से कम वोट आते हैं। आपको मालूम है क्यों? जनता जानती है वंशवादी है, ओबीसी की बात करते हैं। आप सवाल पूछिए, जब से पार्टी बनी है क्या यादव परिवार के बाहर का 10 सेकंड 30 सेकंड आचार्य जी। हाँ, देखिए, इन्होंने बोला कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा कहा महालक्ष्मी, हमने कहा कि सुनिए, हमने कहा जो उन्होंने कहा गलत काम का समर्थन नहीं करते। सुनिए, जो एक मिनट सुनिए, अरे कहा, मैंने कहा, मैं बोल रहा हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूं। देखो, अब चुप कराइए, आगे तो कैसे नहीं होगा। अब चुप कराइए, मैं बोल रहा हूं। अरे मैं बोल रहा हूं अपनी बात, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं अपनी बात बोल रहा हूं। इसी सनातन का श्राप लगा कि तीनों राज्यों के अंदर आपको नोटा से कम वोट मिले। अच्छा, बोलने का राइट है। इन्होंने बोला, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये ऐसे करके खड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, ऐसे खड़ी थी। एक सांसद पार्लियामेंट के अंदर में प्रभु राम के बारे में क्या बोला था, मैं उसको शब्द बोलना ही नहीं चाहता। वो बीजेपी में, सुनिए, वो बीजेपी में आया तो बोले, आओ आओ आओ, तुमने अच्छा काम किया था, पार्लियामेंट में प्रभु राम का अपमान किया था, इनको अपनी पार्टी में ले लिया। और इन्हीं के संजय निषाद कहते हैं प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे, इनके यहाँ मंत्री हैं। बोलिए, आप हटाएंगे, कब हटाएंगे उनको? बताइए, आप बताइए कब हटाएंगे? आप बात करेंगे, आप हर तरह दो रास्ते चलना चाहते हैं। आप एक तरफ आईना दिखाते हैं, दूसरी तरफ आईना छुपाते हो। आईना जेब में लिए रहते हैं, जब इनको आईना दिखाने का टाइम होता है जेब में छुपा लेते हैं, नहीं दिखाऊंगा। दूसरे के लिए घूमते रहते हैं। एक सेकंड, मैं एक डिस्कशन को लेके आता हूं। देखिए, ये 3 राज्यों में जो बीजेपी की जीत हुई, आपको अभी भी लगता है कांग्रेस चालू पार्टी है? जो अखिलेश जी ने बोला उसको आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? देखिए, तो क्या अखिलेश यादव ने बोला कांग्रेस चालू पार्टी है, आप क्या मानते हैं? अखिलेश जी की बात से एग्रीमेंट है या डिसएग्रीमेंट है? देखिए, इंडिया गठबंधन में मजबूत नेता हैं, आवाज है उनकी। इनके यहाँ मजबूर नेता हैं, एक नेता बाद बाकी सब मजबूर। जी सर, अरे इनकी पार्टी चालू है। मैं कहता हूं मजबूर, इनके यहाँ मजबूर, बीजेपी में मजबूर नेता है, एक नेता चालू है। हमारे यहाँ नेताओं में आवाज है, आंतरिक लोकतंत्र है। आप किसी के बारे में बोल सकते हो, आप किसी से आर्गू कर सकते हो, यही लोकतंत्र है। साइकिल पंचर क्यों हो जाती है, यही लोकतंत्र है। और आप लोकतंत्र को नहीं मानते। उसी आग में साइकिल का टायर जल जाता है। आचार्य जी का मौका है, मेरा निवेदन है। शांत आचार्य जी, किसी के बीच में नहीं बोलते। आचार्य जी, आपसे मेरा सवाल है, चालू पार्टी, वो कहते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र है तो इसलिए चालू पार्टी चलता है। देखिए अमित जी, हमारी पार्टी तो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। गांधी जी कहते थे, कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो। तो हमें तो समाजवादी पार्टी वाले भी गाली दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी गाली दे रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी, हम इनके साथ हैं। अब हम जाएं कहाँ? आम आदमी पार्टी की बात, बीजेपी वाले भी हमें कोसते रहते हैं और ये भी कोसते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ये देश सही दिशा में जाना चाहिए। अब इन्होंने, गौरव भाटिया जी ने, मुझे डायलॉग याद आ रहा है कि हम जाए तो जाए कहां, करें तो करें क्या? नहीं, वो डायलॉग नहीं है, वो हमारा दर्द है कि जाएं तो जाएं कहां, समझेगा कौन यहां, दर्द भरे दिल की जबान। दर्द हमारा। और गौरव जी ने, क्यों है ये? अब दर्द को कुरेदो मत, नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, जख्म तो दे दो, बच्चों लगा दे, बहुत जले हुए हैं अंदर से। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हाँ, अब वो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। अब सवाल इस बात का है, ये विपक्ष को बताते हैं लंका। अब मैं और क्या कहूँ? और इनको क्या बोलेंगे? मैंने कह दिया, हमारी मजबूरी है। हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। आपकी पार्टी चालू, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है हमारी किसी से। आपकी पार्टी चालू है। देखिए, जब समाजवादी पार्टी को या रीजनल पार्टीज को कांग्रेस है, लेकिन अफसोस की बात यह है, जब विपक्ष रीजनल पार्टियां पावर में आती हैं तो वो अपना निशाना जो है बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस। अखिलेश जी ने ये कहा कि कांग्रेस चालू पार्टी है, अखिलेश जी ने कहा कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, और अखिलेश, तो पीड़ा तो होनी स्वाभाविक है। देखिए
हम तो मध्य प्रदेश में गए थे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। हमने कहा कांग्रेस से आओ मिलके, दोनों मिलके हराते हैं। बट कमलनाथ जी को उनके हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, हमारा साथ ही नहीं लिया। तो हमें यही लगा ना कि आप मेरे साथ मिलके नहीं लड़ना चाहते, इसके मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि हमें साथ लेते तो एक के कोई 11 होते तो बीजेपी को आसानी से हरा सकते थे। तो हमें तो शंका होगी, जब शंका होगी तो बात होगी। देखिए हमारे जो भदौरिया जी हैं बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, इन्होंने ठीक कहा कि ये मध्य प्रदेश में गए थे बीजेपी को हराना, हरा दी कांग्रेस। अच्छा, और एक आपका वोट शेयर कितना है मध्य प्रदेश के अंदर? एक सेकंड, आपका वोट शेयर कितना है? देखिए एक चीज याद रखिए, जो सवाल पूछा सवाल पूछा उसका जवाब मिलना चाहिए, जवाब देना चाहिए। हाँ या ना में बोलिए आप लोग, जो सवाल पूछा उसका जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल मिलेगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे तो इधर अनुराग भदौरिया, सवाल पूछा गया, आपका वोट शेयर कितना आया है मध्य प्रदेश के अंदर? सुन लीजिए, एक सेकंड, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल देखो, एक होता है 1 + 1 = 2, एक होता है भाइयों, आप जानते हो एक के साथ एक आ जाए तो 11, हम 11 बनाने वाले लोग एक और एक दो, आप बीजेपी 2 बनाने वाले लोग हैं। तो हमने कहा कांग्रेस आओ हम 11 बनाते हैं, तो 11 बनाने की बात, समाजवादी 11 बनाते हैं। जी जी, अब मैं जो कि व्यूअर्स, मैं कहता हूं एक और एक 2 ही होता है, एक और एक 11 नहीं होता। इस चक्कर में मत पड़िएगा। और 9 2 11 होता है, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 होता है, इस चक्कर में मत पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी का वोट भी प्लस कर लेते हैं, उम्मीद कर लेते हैं आम आदमी पार्टी भी आपके साथ आ जाती है, दोनों का वोट प्लस कर लेते हैं, प्लस कांग्रेस का मध्य प्रदेश में भी वोट प्लस कर लेते हैं, तब भी क्या होता है? बीजेपी का 50% से ज्यादा वोट शेयर है। कहां से? श्रीलंका से सपोर्ट लेते हैं, माहौल अलग होता है। नहीं, ये सच्चाई है, माहौल अलग होता है। श्रीलंका से सपोर्ट लेते हैं, माहौल अलग होता है। आपने सपा यूपी में सपा बसपा राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन हुआ, उसके बाद चुनाव हार गए लोकसभा का। एमएलए साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूं। एक और एक 2 होता है, एक और एक 11 होता है। बताइए, राजनीति में एक और एक 111 भी हो सकते हैं और एक और एक जमा होकर 0 भी हो सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा, आप पूछ सकते हैं, मेरे सारे साथी आपको बता देंगे। दूसरी बात आपने कहा कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने कोई स्टेटमेंट दी, अनफॉर्चुनेटली गौरव जी ने कहा जी, तो मुझे उस स्टेटमेंट का तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी जो भी अगर किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट कोई भी देता है, मेरी पार्टी मैं उसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। तो बाहर करिए ऐसे विधायक को। देखिए, विधायक को ऐसे बाहर नहीं किया जाता, हमारे पास में इनके वाला सिस्टम नहीं है कि कमेटी इसीलिए बना ली जाएगी किसी को बाहर करना है, हम ऐसे नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये इतना ज्यादा गाना गाते हैं, ये सारे लोग बैठे हैं, आप भी बैठे हो, हम मोटे तौर पे राम को मानने वाले लोग हैं, ठीक है सर? नहीं भी मानोगे तो मरने के बाद में राम नाम सत्य सभी का हो जाता है, होता है, कोई इससे बच तो नहीं सकता। मुझे बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, अच्छा है, सबका ही होगा, सबका होगा सर, कोई दुनिया में आया उसका जाना निश्चित है। इतने घमंड की बात क्या राम कभी कर सकते थे? ये घमंड की बात रावण करते हैं, जैसे ये बोलते हैं बार बार। ये राम की भाषा नहीं है, राम भाषा नहीं है, मर्यादाओं के राम है। ये जो बातें करते हैं ये रावण की भाषा है, रावण बार बार इस तरह के दिखाने में रावण का अहंकार है। देखिए, पहले तो मैं इनका आभार व्यक्त करूंगा, इन्होंने ऐसे हाथ करके उंगली दिखाते हुए कहा कि रावण की भाषा है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कहे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जो कहे चौकीदार चोर है और सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के कहे आई एम सॉरी, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गया है, तो बिल्कुल मैं कहूंगा रावण का अहंकार है। और देखिए, आपने बहुत पते की बात उठाई, मैं तो आंकड़े लेके आया हूं, तैयारी से आया हूं, ये नहीं कि विज्ञान का पेपर है और गणित का उत्तर आ रहा है क्योंकि लिख के लाए और रटा रटा। देखिए यहां पे अगर आप कांग्रेस के, आपके और सपा के सबके वोट जोड़ दीजिए तो ये 41.5% पे पहुंचते हैं मध्य प्रदेश में। हमारे अकेले के वोट आए हैं 48.5%, मतलब तब भी इनसे 7% से ज्यादा। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है, जैसे अर्ज किया है ना, अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। और मोदी जी की शान में जो जनता कह रही है, आदमी वो नहीं जो हवा के साथ चल दे, आदमी वो है जो हवा का रुख बदल दे, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बदला है। दूसरी बड़ी बात मैं बताऊंगा, लेकिन तो, क्या ये अहंकार है कि हम किसी के साथ नहीं हैं और हम चुनाव जीतते चले जाएंगे? क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूं, जीत, आपकी जीत का इंपैक्ट ये हो रहा है, सबको रियलाइज हो रहा है कि अगर साथ नहीं आएंगे तो समाप्त हो जाएंगे, और अगर सब साथ आएंगे तो क्या मोदी हार जाएंगे? हाँ, देखिए 40 दगे कारतूस इकट्ठे हो जाएं और जब जंग होगी और चलाओगे तो आवाज आएगी फुस, वही ये 40 कारतूस हैं। पर आप तो पंजाब में दगा कारतूस का है, टीएमसी बंगाल में दगा कारतूस का है, एक सेकंड, सपा उत्तर प्रदेश में दगा कारतूस का है, और कांग्रेस साउथ में दगा कारतूस का है। आप चले गए रूट के, अब ना रूठा नहीं, माइक आपके पास है, आप ना बोलेंगे झूठ ना आप जाएंगे रूठ। सुनिए, हम क्यों रूठेंगे? कौन दगा कारतूस आप मुझे बताइए।
सपा ने क्या किया, कितनी सीटें आई, 5 सीटें आई, 5, ठीक है। 2019 कितनी सीटें आई सपा की, 5, भाजपा की आई 73 और 64 सीटें। 2017 में फिर से इन्होंने गठबंधन किया, 1+1, अरे हो गया 1 - 1 0, और इनकी सीटें कितनी आई, 52। 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, डंके की चोट पे दोबारा आए, फिर से साइकिल हुई पंचर। क्या दिखाता है, ये दगे कारतूस हैं। और वजह क्या है, तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार और वंशवाद। जो परिवार अपने परिवार के बाहर का अध्यक्ष न दे पाए, वो बड़ा दिल दिखा के हमारे युवा है, बताइए आप। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस ने दिया जवाब दे दूं। नहीं, कांग्रेस 30 साल तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी रहे अंतरिम अध्यक्ष। 30 आप फंस जाएंगे इस चर्चा में, आपके यहाँ नहीं आया बाहर से अभी तक अध्यक्ष, आप फंस जाएंगे इस चर्चा में अध्यक्ष। नहीं, अरे आपको समाजवादी कहीं फंसते हैं क्या? समाजवादी तो इनकी बात करेंगे महंगाई बेरोजगारी की, जिसपे बोली नहीं इतनी देर। चर्चा का विषय नहीं, सत्ता बनाई, सत्ता बनाई, सत्ता बनाई, जनता को क्या दिया? सत्ता तो आपने बनाई, पर जनता इन्हीं को सत्ता दे रही है। वापस कब दोगे? महंगाई कब कम करोगे? अनुराग भाई समस्या का समाधान कब? आपका सत्ता बनाई, सत्ता बनाई, भैया जनरेटर बंद कर दो भैया, बहुत प्रदूषण हो गया है, जनरेटर बंद कर दो। मैं देखिए बड़ी सीरियस पॉलिटिकल डिबेट हो रही है। देखिए आचार्य जी, गुरुवार को आपने मेरे कार्यक्रम में एक आह्वान किया और आपने बोला कि बीआरएस को भी साथ ले लिया जाए, मायावती जी को भी साथ ले लिया जाए, ओवैसी को भी साथ लिया जाए और शिरोमणि अकाली दल को भी साथ लिया जाए, तब तो मोदी को हराने के हम करीब पहुंचेंगे। आर यू सीरियस अबाउट दिस? 100% आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट। बाय, ये बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप। देखिए, आप प्रियंका जी के एडवाइजर भी हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जब कभी बड़ा लक्ष्य साधना होता है तो फिर छोटे मोटे मतभेदों को दूर करना पड़ता है। अगर इंडिया गठबंधन वाकई सीरियस है तो फिर बीजेपी के विरोध करने वाले सभी दलों को साथ आना चाहिए, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं जी। अब सवाल इस बात का है कि हम इन्हें तो साथ लेंगे, इन्हें साथ लेंगे, लेकिन 4-5 जो और दल हैं जिसमें बहन मायावती जी हैं, उनसे भी बात करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ओवैसी साहब से भी बात करनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं केसीआर से भी बात करनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं जगन रेड्डी से बात करनी चाहिए। अब हम सवाल इस बात का है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देगी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को गाली देगी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को गाली देगी, तो फिर जनता में इसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूं। अगर 5 सेकेंड, अगर बीजेपी को हराना है सबको, तो फिर अपने छोटे मोटे मतभेद खत्म करके और सबको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा और पूरे देश में कांग्रेस के नेतृत्व के साथ चल करके ही बीजेपी को हराया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हराया जा सकता। कांग्रेस के नेतृत्व के चलते आम आदमी पार्टी और अकाली दल साथ में आ सकते हैं। देखिए, ये तो अकाली दल बता पाएगा, वो साथ में आ सकती है। आप तैयार हैं लेने के लिए? हम तो पॉजिटिव रहे हैं इस अलायंस को लेके, हमने तो कभी मना करा नहीं है। अकाली दल के साथ भी नहीं, अब अकाली, ये तो अकाली दल बताएंगे ना, पहले अकाली दल से बात तो आनी चाहिए, कोई एक तो शुरुआत। आम आदमी पार्टी तैयार है, ये तो हमारा फिर नेतृत्व तैयार कर लेगा। जब एक कमेटी बैठेगी, समिति बैठेगी, तो देखेंगे। मेरा ये कहना है कि बंगाल में है नहीं, दिल्ली में कोई पूछ रहा, 7 जन्मों में नहीं आने वाले। आप कह रहे हो कि बहुत बड़ी पार्टी, अकेले मोदी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है, कहां कर रहे हैं, क्या है मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड? नहीं, कोई रिपोर्ट कह रहे हैं कि आपका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप जीरो हैं। और आप कैसे? मैं जीरो किसी को नहीं कहता साहब, हम राम को मानने वाले लोग हैं, हम जीरो नहीं कह रहे, इनकी तरह घमंड नहीं है हमें। हम ये कह रहे हैं ये राजनीति है, लोग लड़ेंगे, हारेंगे भी, जीतेंगे। आपने बोला हम अपने मुद्दे पर खड़े हैं। गौरव भटिया जवाब, विधायक साहब की बात का जवाब। पूरी चर्चा का जो फ्लेवर है वो यही है। मुझे याद आ गया, किसी ने चुनाव में कह दिया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए पनौती। पूरे देश को पता चल गया पनौती कौन है। और ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे, और ये गिरते रहेंगे, गिरे हुए लोग हैं। अनुराग भदौरिया, ये जो पूरा अलायंस का चक्कर चला रहे हैं आचार्य जी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को भी लेना चाहते हैं, आप ओके हैं इसके लिए? क्योंकि पिछली बार आपने गठबंधन तो किया था, लेकिन बीएसपी की सीटें 10 आई थी, आपकी हैसियत 5 की 5 की रही। मैं कह रहा हूं कि हम राष्ट्र के मुद्दों पे, राष्ट्र के सबसे बड़ा है, किसी भी दल से, किसी भी व्यक्ति से राष्ट्र सबसे बड़ा है। जिस राष्ट्र की बात नहीं करते, हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं, और राष्ट्र को इस समय जरूरत है। राष्ट्र को जरूरत है, कांग्रेस को आपने निपटा दिया, राष्ट्र के साथ नहीं थे। लोकसभा में देश को अभी राष्ट्र की जरूरत है। राष्ट्र को अभी जरूरत है कि विपक्ष की सरकार बने। जिस तरह से सत्ता पक्ष मनमानी कर रहा है, जिससे सत्ता पक्ष उसके पास लगाम छूट गई है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। कभी भी जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रहा है। नहीं, वो
उसके लिए निरंकुश हो चुका है। कैसे? अरे भाई वो बात ही नहीं करता जनता के मुद्दों पे, वो बात करता सत्ता के मुद्दों पे रही है, जनता जिता रही है। वो जीतना हारना अलग चीज होती है। अरे लोकतंत्र में क्या है? एक सेकंड, जीतना लोकतंत्र में आपका अधिकार वोट ही होता है। लोकतंत्र में अधिकार तो होता है, बात भी रखो ये भी रखो, लेकिन आपके नेता जो है ऐसा ऐसा बोलते तो बात रखने का मत नहीं करता। हाँ, हम जवाब देते तो अपने वोट के मतों से देते हैं। जी जी, ये पब्लिक बोल रही है। और कोई कुछ कहना चाहता है? मैं पीछे आता हूं। इन्होंने बोला कि लोकतंत्र के अंदर, अनुराग भदौरिया ने बोला कि लोकतंत्र में कैसे अपनी बात रखी जाएगी? लोकतंत्र में वोट से अपनी बात रखी जाती है। सर, लोकतंत्र में वोट से अपनी बात रखी जाती है, लेकिन भारत माता को गलत कहने का, अनाप शनाप कहने का अधिकार किसी को भी नहीं। ये है देश का युवा। अब आप बताइए, आपकी बात। यही सवाल है कि सर ने बहुत बात करी रिपोर्ट कार्ड दिखाने की, आप ये बताएं कि 2014 के बाद IIT और IIM में इन्होंने क्या किया? हमें तो काम से मतलब, हमें चुनाव से मतलब है ही नहीं। ये पॉइंट है पब्लिक का। अब देखिए सभी मुद्दे की बात है, मैं उत्तर लूंगा। आचार्य जी, आखिरी दौर है। आपने एक बड़ा पॉलिटिकल लकीर खींचने की कोशिश करी। क्या आपको लगता है कि मोदी फैक्टर है कि नहीं है? क्या आपको लगता है कि मोदी के लिए जैसा बोला जाता है आपके कि मोदी कोई फैक्टर नहीं है? क्या डू यू रियली मीन इट पॉलिटिकली? क्योंकि आपने लंबे अरसे से पॉलिटिक्स करी है, यू आर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, योर टेक ऑन दिस। अमीश, राजनीति में रहने का मतलब यह नहीं है कि हर वक्त झूठी बोलना जरूरी है। मोदी ही फैक्टर है। आप कहते हैं मोदी ही फैक्टर है? मोदी ही फैक्टर है। हमारे पास भी जब पंडित नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, हम भी खूब जीतते थे। और सुनिए, आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी है, लिसन, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल फैक्टर हैं, और ऐसे ही समाजवादी में भी फैक्टर्स हैं, टीएमसी में ममता बनर्जी फैक्टर हैं। इस देश में फेस का बहुत बड़ा रोल है। अब सवाल उठता है कि आप अगर सब मिलकर के नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते हैं, तो भाई जब आप महबूबा मुफ्ती जी को साथ ले सकते हैं, बदरुद्दीन अजमल साहब को साथ ले सकते हैं, है ना, तो फिर आप ओवैसी को साथ क्यों नहीं ले सकते? एक बड़ा सवाल। दूसरा सवाल है कि जगन रेड्डी से बात क्यों नहीं कर सकते? तीसरा सवाल, आप नवीन पटनायक के बिना आप जो लोग ऐसे हैं, केसीआर वगैरह, ठीक है, जब राज्य का चुनाव हुआ तो हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं केसीआर से भी बात की जाए। केसीआर को हराया भी आपने। अरे तो हराया तो मुख्यमंत्री हराया। एक मिनट, आम आदमी पार्टी ने हमें हराया तो हम इनके साथ नहीं दे रहे हैं क्या? जब इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में हमें हराया, हम इनके साथ नहीं दे रहे हैं क्या? ये कौन सा तरीका हो गया? इनका तो नोट। एक सेकंड, वो छोड़िए, एक परसेप्शन बनता है। बहन मायावती जी के साथ लिए बिना, उनको साथ लिए बिना उत्तर प्रदेश में हम कैसे गठबंधन बना लेंगे? ये बड़े सवाल हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर मैं कह दूं उन्होंने ताली बजा दी, वो कह दे हम ताली बजा दें। ये एक बड़ा सवाल है। अगर हम बड़ा लक्ष्य पाना चाहते हैं तो हमें अपने मतभेद भुला करके एक होना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया, बहुजन समाज पार्टी को आप साथ लेंगे कि नहीं? देखिए 10 सेकंड दे दीजिए, मेरी बात आधी लेके भाग गए थे आप। इधर बात ही नहीं बोली, आप आधी लेके भाग गए। मैंने कहा जीतना हारना अलग बात होती है, लेकिन जनता से जो आप वादे करते हो वो आपको पूरा करना होता है, क्योंकि आप बार बार जनता से वादे तो करते हो, वोट भी ले लेते हो, फिर जनता को रिटर्न में क्या देते हो? फिर वादे। फिर जनता वोट देती है, फिर रिटर्न में क्या देते हो? फिर वादे। वादे पे वादे, वादे पे वादे, लेकिन जनता इंतजार करती रहती है वादा कब पूरा करो। ओके गौरव भाटिया, वादा कब पूरा करोगे? आखिरी 10 सेकंड। देखिए, पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी की गारंटी है कि एक एक वादा पूरा होगा। मेरी बहन ने एक सवाल मुझसे पूछा, उन्होंने कहा 2014 के बाद क्या बदला है। मैं आपको बता दूं, जम्मू में IIT आ गया, एम्स बिलासपुर में आ गया। 2014 से पहले एम्स का उदाहरण दे रहा हूं, समय कम है। एक शान, ये गलत, ये क्या था? ये तरीका आजम खान की भैंसे। अरे अभी देखिए झूठ। हाँ बोलिए, आगे 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 आगे।